जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आज मैं आपको जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप अगर कोई यूज़ गाड़ी मार्केट से ख़रीदते हैं या किसी के घर जाकर ख़रीदते हैं, आपने उसके डॉक्यूमेंट्स में क्या चेक करना है जिससे आपको बाद में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेरे पास अभी जो फ़ाइल है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो एक लोकल गाड़ी के हैं। मैं पहले आपको ये इसका सारे डॉक्यूमेंट्स का बताता हूँ, देन मैं आपको जैपनीज़ का बताऊँगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है जी कि ये मेरे सामने पेपर्स हैं। ये ओशान है जी, और ये आप देख सकते हैं कि नज़र मोहम्मद के नाम पे है। ये इन्होंने ही बुकिंग करवाई थी। इसकी इन्वाइसेस के टोटल पेपर आते हैं 4, लेकिन जब आप रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो 2 पेपर्स एक्साइज वाले रख लेते हैं, 2 पेपर्स आपको रिटर्न आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद। उसमें आपने जो चीज़ नोट करनी है, जो चेक करनी है, वो एक ये इसका सेल सर्टिफिकेट। अच्छा, लोकल गाड़ी आप जो भी ख़रीदेंगे उसके यूज़ गाड़ी के सेल सर्टिफिकेट और सेल इनवाइस 2 पेपर्स ही होते हैं। एक ये आपके सामने सेल सर्टिफिकेट आ रहा है, या आपने देखना है होंडा का होगा या करोला का होगा, तो ये करोला का ऊपर आता है और इसका ये आ जाता है। ये थोड़ा सा आप ये देख रहे हैं शाइनिंग सा है, इट मीन्स कि ये पेपर ओरिजिनल है। अब ये एक इसका पेपर आ गया, ये आप देख रहे हैं, तो ये व्हीकल सेल इनवाइस आ गई। यूज़ गाड़ी में जो लोकल है उनमें ये 2 पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये लाजमी चेक करने और वेरीफाई करना है आया ये पेपर ओरिजिनल हैं या फोटोकॉपी हैं। आपको बिल्कुल क्लियरली इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। ये 2 पेपर जिसमें बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद ये आपके सामने फॉर्म F है, ये एक्साइज का होता है जी, ये भी ओरिजिनल होगा। इस पे आप देख रहे हैं कि ये जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर मार्क हुआ है, उसके ऊपर सारे पेपर्स के ऊपर मेंशन है। इसको ये डिफेज कर देते हैं। चेकलिस्ट आ जाती है, इसमें ये पेपर होता है जी न्यू इंडेक्स, और इसमें मेंशन होता है कि आपके पेपर्स में क्या क्या मौजूद था, वो ये टिक कर देते हैं। बट इस पर टिक नहीं इन्होंने किया हुआ। देन ये आ जाती है, अगर जिसके नाम पे इनवाइस है तो उसका NIC होगा। और अगर लेट सपोज आप 0 मीटर गाड़ी खरीदते हैं, इनवाइस किसी के नाम पे है और आप उसको अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, आपको 4 पेपर जो मैंने बताया, 2 सेल्स सर्टिफिकेट होंगे, 2 सेल्स इनवाइसेज होंगे। 4 पेपर वो होंगे, एक ID कार्ड की कॉपी। जब आपने रजिस्टर्ड करवानी है तो बायोमेट्रिक आपका मस्ट है, उसके बिना गाड़ी रजिस्टर्ड भी नहीं होगी और ट्रांसफ़र भी नहीं होगी। तो ये आपने पेपर्स जो हैं 4 लाजमी चेक करने हैं। और कार्ड चेक करने का तरीका ये है, ये रजिस्ट्रेशन कार्ड मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसको आप किसी भी लाइट में अगर यूं करके देखते हैं तो यहाँ पे इसमें आपको मेंशन नहीं होगा, आपको शो नहीं होगा, लेकिन ये जो डायल है इसमें आपका इम्बोज हुआ फ्लैग भी दिखता है और एक्साइज का बैज भी दिखता है। तो उससे आइडिया हो जाता है कि ये कार्ड ओरिजिनल है या फोटोकॉपी है। ये आगे अब मैं चलता हूँ एक जापानीज गाड़ी की तरफ, आपको उसके डॉक्यूमेंट भी चेक करवाता हूँ। नॉर्मली जो मेरे व्यूवर्स हैं देखने वाले, नॉर्मली कुछ लोग ऐसे हैं जो यूज़ गाड़ी के तो पेपर चेक कर लेते हैं लोकल के, लेकिन जापानीज़ में उनको बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है और उनको फिर किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। कुछ भी नहीं है, मैं आपको सारा गाइड करता हूँ, बहुत ईजी है। टोटल जापान के जो पेपर्स हैं जापानीज गाड़ी के यूज़ के, वो किसी में 13 होते हैं, किसी में 15 होते हैं। 13, 15, 11 ये इनकी क्वांटिटी होती है। अब इसमें ज़रूरी क्या चीज़ है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जब आपकी गाड़ी पोर्ट पे आ जाती है तो ये बिल ऑफ लेडिंग है, जिस पे आपकी गाड़ी की पूरी डिटेल्स मेंशन है। यहाँ पे आ जाता है किस कंपनी ने जापान से भेजी, और यहाँ पे आ जाता है कि किस बंदे को जापान से गाड़ी इंपोर्ट हुई है। आपने ये चीज़ देखनी कि ये जापान इंपोर्ट यहाँ पे मेंशन हो, दूसरा यहाँ पे कराची मेंशन हो। अगर आप पेशावर पोर्ट की या कुछ कर इस तरह के पोर्ट की लेते हैं, उनमें कल को डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई इशू आ जाता है, लेकिन आप उसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। देन आप अगर नीचे आ जाते हो तो यहाँ पे आपकी गाड़ी की पूरी डिटेल्स मेंशन होती हैं, चेसिस नंबर, मॉडल, CC, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं गाड़ी की चेसिस प्लेट से। इस इधर आप आ जाए इस लेफ़्ट साइड के पोर्शन पे, तो यहाँ पे आपकी जो है वो सारी ड्यूटीज़ कितनी पे हुई हुई हैं वो मेंशन होती हैं, कौन सी डेट को ये GD बनी है वो मेंशन होती है। और फिर आप ये देखें, जैसे लोकल गाड़ी का मैंने आपको पेपर दिखाया था, ये इस पर रजिस्ट्रेशन नंबर मार्क हुआ है, ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। एक ये पेपर ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पेपर के ऊपर जिस बेस पे गाड़ी जापान से इंपोर्ट होती है, वो आपका ये है जापान एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट। ये आप देख सकते हैं कलर्ड होता है और इसकी थिकनेस भी पेपर की नॉर्मल पेपर से ज़्यादा होती है। लोगों ने बहुत से ऐसे इश्यूज़ मैंने देखे हैं अपनी फील्ड में कि ये पेपर आफ्टर मार्केट लोगों ने बनाए हुए होते हैं, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा जो चेक करने का तरीका है, इसकी थिकनेस है।
आम पेपर जो पाकिस्तान का होगा, जो बात का बना हुआ होगा, वो थिकनेस से ही पता लग जाता है कि ये पेपर ओरिजिनल नहीं है। आपका एक ये पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पे गाड़ी की डिटेल्स मेंशन होती हैं, यहाँ पे इसकी माइलेज भी मेंशन होती है। उसके बाद अगर आप तीसरे नंबर पर आ जाते हैं तो ये इसका बिल ऑफ लेडिंग है जी। ये पेपर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, दूसरा पेपर ये, तीसरा पासपोर्ट की कॉपी। ये 3 पेपर की बेस पे जापान से गाड़ी इंपोर्ट होती है। इस पेपर पे भी आप देखें तो आपकी पूरी गाड़ी की डिटेल्स मेंशन है, ये चेसिस नंबर वगैरह आ रहा है, कौन सी गाड़ी है, और ये आपका पूरा शिपमेंट की डिटेल्स इस पे मेंशन होती है। अगर आप थर्ड पे आते हैं तो ये कराची पोर्ट के पेपर्स हैं जी, जिस पे आपके सारे टैक्सेस जो जो आपने ड्यूटी पे की हुई है वो मेंशन होते हैं। ये कराची पोर्ट के पेपर अब आगे आते जाएंगे, मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। ये देखें, ये कराची पोर्ट के पेपर हैं। ये आप देख रहे हैं कैश पेमेंट की ये रिसिप्ट लगी हुई है, ये स्लिप सारी कराची पोर्ट की हैं। ये देखें, और इन सब पेपर्स पे डी फेस की स्टैंप होगी और गाड़ी का नंबर मेंशन होगा। और अगर गाड़ी अनरजिस्टर्ड है तो किसी पे भी जो है वो ना नंबर लिखा हुआ होगा, ना ये डी फेस होते हैं। ये सारी आपकी, ये देखें, जिस एजेंट ने इसको क्लियर किया भाई उसकी स्लिप लगी हुई है। ये आपकी शिपिंग एजेंसी की स्लिप आ गई, और हर स्लिप के ऊपर गाड़ी का मॉडल, गाड़ी की डिटेल्स, चेसिस नंबर मेंशन होता है। इंजन का सिर्फ कोड इस पे मेंशन होता है, इंजन नंबर। जापानीज, यूरोपियन, जर्मन जितनी भी गाड़ी हैं, किसी के पेपर पे आपका इंजन नंबर मेंशन नहीं होता, सिर्फ इंजन कोड होता है। इंजन नंबर आपने मेंशन करना, अगर रजिस्टर्ड है तो कार्ड के ऊपर पंच होता है, उस कार्ड को आपने चेसिस के ब्लॉक के ऊपर इंजन नंबर मेंशन होता है उससे वेरीफाई करना है। ये जिस कंपनी ने जापान से गाड़ी भेजी है जी, ये उस कंपनी की सेल रसीद है। ये फिर कराची पोर्ट के पेपर्स आ गए। ये आ गया जी पासपोर्ट की कॉपी, जिस बंदे के नाम पे ये गाड़ी जापान से पाकिस्तान आई है। ये पेपर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्वांटिटी इसलिए काउंट नहीं कर रहा कि किसी के 11 पेपर्स आते हैं, किसी के 17 आते हैं, किसी के 15 आते हैं, तो ये पेपर्स आपने मेंशन करने हैं। ये अब आ जाती है जी, अब ये रजिस्टर्ड गाड़ी है, ये आपका एक्साइज का सारा वो सर्टिफिकेट आ गया, जिस पे किस बंदे ने परचेज़ की है, किसने सेल की है, और ये ऊपर गाड़ी की डिटेल्स आ गई, चेसिस, मॉडल, इंजन, ये सारा कुछ। तो इतना मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं। ये भी फॉर्म F है एक्साइज का। ये वही पेपर आ गया जो मैंने आपको लोकल मैन्युफैक्चर कार में भी दिखाए हैं, कि इसके ऊपर मेंशन होता है कि जी आपने पेपर्स कितने दिए थे। अब ये लास्ट पे आईडी कार्ड आ गया जिन साहब के नाम पे ये गाड़ी रजिस्टर्ड हुई है। तो ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इस चीज़ को आपने ज़रूर चेक करना है। और गाड़ी के अगर कोई ऑनर आपको कहे कि जी ये चीज़ मिसिंग है, आप पेमेंट क्लियर कर दें, आप ट्रांसफ़र के लिए फ़ाइल दे दें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नो, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने ऑन स्पॉट अपने डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई करने हैं, सारे कंप्लीट करने हैं, ताकि आपको कल किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े और आपकी गाड़ी इजीली ट्रांसफ़र हो जाए। तो जल्द ही नए व्लॉग में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।